स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो आज हम देखेंगे चीपेस्ट स्टॉक्स इन निफ्टी 50। इसका मतलब है कि निफ्टी 50 पर जो 50 कंपनियां लिस्टेड है उनमें जिनकी प्राइस कम है वो स्टॉक्स के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और निफ्टी 50 इंडिया का एक एनएसई का इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनियां जो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो उसमें इंक्लूडेड होती है। तो सबसे पहला स्टॉक है इंडियन ऑयल। ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है। ये कंपनी बिजनेस करती है एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपये और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,05,438 करोड़ रुपीज। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 4.68। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.05 और डिविडेंड यील्ड है 10.88। ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनियां अक्सर ज़्यादा डिविडेंड देती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.78% और अर्निंग पर शेयर है 23.20। तो कंपनी के फंडामेंटल्स का भी स्ट्रांग है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके स्टॉक्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, उनमें कोई प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट नहीं करता। इसी के कारण इनके स्टॉक की प्राइस काफ़ी कम रहती है। ये आज तक देखा गया है। अगला स्टॉक है एनटीपीसी। फिर से ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा स्टेक ओन करती है। एनटीपीसी यूटिलिटीज में पावर जनरेशन में काम करती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 110 रुपये 110.20 और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,07,729 करोड़ इंडियन रुपीज। जैसे कि हमने पहली भी कंपनी देखी और ये भी कंपनी, ये दोनों लार्ज कैप कंपनीज है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 9.48 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.90। डिविडेंड यील्ड है 2.84%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.03% और अर्निंग पर शेयर है 10.87। अगेन ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये कंपनियां प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाती है। कंपनीज लार्ज कैप भी होती है लेकिन ये शेयर को प्राइस नहीं मिल पाती, वैल्यूएशन नहीं मिल पाता क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है। अगली कंपनी है ओएनजीसी। ओएनजीसी कंपनी, इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ये कंपनी एनर्जी सेक्टर में डील करती है, ऑयल एंड गैस में। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 111 यानी 111। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,40,647 करोड़ इंडियन रुपीज। अगेन ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 86.15 जो कि काफ़ी महंगा लग रहा है। ऊपर की हमने जो कंपनीज देखी उसकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू बराबर है 0.72, ये थोड़ा सा कम है। और डिविडेंड यील्ड है 4.45%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.84% और अर्निंग पर शेयर है 1.31। अगली कंपनी है गेल। गेल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 152 रुपीज़। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 67,849 करोड़ इंडियन रुपीज़ और ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.26। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.49। डिविडेंड यील्ड है 4.21% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.21%। अर्निंग पर शेयर है 13.51। नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कोल इंडिया एक गवर्नमेंट की कोल की कंपनी है। ये कंपनी मटेरियल्स में माइनिंग कोल में डील करती है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कोल की कंपनी है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 144 रुपीज़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 89,790 करोड़ इंडियन रुपीज़ और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 5.33। ये काफ़ी चीप मिल रहा है स्टॉक। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.74 और डिविडेंड यील्ड है 8.30%। रिटर्न ऑन इक्विटी, बाप रे बाप, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 93.09% दिखा रहा है यहाँ पर। ये 1 साल का होता है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 25.45 रुपीज़। नेक्स्ट कंपनी है जिसमें ज़्यादातर लोग इन्वेस्टेड है
और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हो 2,59,962, जो कि काफ़ी दिनों पहले, एक साल पहले 3 लाख करोड़ से ऊपर था। ये कंपनी जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड, ये कंपनी अपने टोबैको बिजनेस के कारण काफ़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि ये कंपनी एफएमसीजी और टोबैको बिजनेस दोनों में डील करती है। तो टोबैको से ये कंपनी पैसा कमाती है, उसके कारण ये कंपनी का स्टॉक भी थोड़ा सा गिरा हुआ रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, और जो लोग सिन गुड्स में इन्वेस्ट नहीं करते वो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। इसी के कारण ये स्टॉक को प्रॉपर वैल्यूएशन मिल नहीं रहा है। लेकिन ये कंपनी ने डिविडेंड काफ़ी दिया है अपने शेयर होल्डर को भी, ज़्यादा ये रिटर्न देती है, अपने शेयर होल्डर को इसने अमीर बनाया है। और कंपनी का ओवरऑल आप ग्राफ देखें तो ये कंपनी काफ़ी एक, मतलब इनका बिजनेस प्रॉफिट काफ़ी स्टेबल है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 211, ये स्टॉक 200 से 230 के आसपास ही घूमता रहता है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.88, जो कि काफ़ी चीप है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 4.51। अगेन ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड है 4.81%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.66% और अर्निंग पर शेयर है 10.59। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करके रखिए। नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 228। कंपनी यूटिलिटीज में डील करती है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,19,515 करोड़ इंडियन रुपीज है, जो कि अगेन एक लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी 50 में सारी कंपनियां लार्ज कैप ही होती है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.18। अगेन ये एक चीप स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.75। डिविडेंड यील्ड है 4.38%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.21%। अर्निंग पर शेयर है 22.18। और लास्ट स्टॉक टाटा मोटर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काम करती है। कंपनी 4 व्हीलर बनाती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 318 रुपीज़। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,05,785 करोड़ इंडियन रुपीज़। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी माइनस में चल रहा है, -8.61। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.50। कंपनी को पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इसके कारण इन्होंने डिविडेंड यील्ड दिया नहीं है यहाँ पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी है -12.57%। और अर्निंग पर शेयर भी इनका निगेटिव में है 7.21%। लेकिन जिस तरह के चेंजेस टाटा मोटर्स अपनी कंपनीज में ला रही है, टाटा मोटर्स के सीईओ ने थोड़े दिनों पहले अनाउंस किया था कि उनको ये कंपनी अभी डेट फ्री करने की है। तो अगर ये हो गया तो ये शेयर यहाँ से आसानी से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मल्टीपल हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में रतन टाटा ही ऐसे है कि जो अगर इलेक्ट्रिक कार जो आने वाली है, टाटा के पास ही इंडिया में ऐसा पूरा जो उनकी लाइन होती है, यानी जो सामान लगता है इलेक्ट्रिक कार को बनाने के लिए, असेंबली लाइन है, वो सिर्फ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। जो जो चीज़ें लगती है वो इंडिया में टाटा के पास ही है। और टाटा का टारगेट है कि अगले 5 या 6 साल में वो पूरे इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है। तो ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से मैं टाटा मोटर्स और आईटीसी ये 2 स्टॉक आपको रिकमेंड करूंगा। और ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि निफ्टी 50 में जो चीप स्टॉक्स हैं उनके बारे में, अ, और ऐसी ही शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। और वीडियो लाइक और शेयर करके एनकरेज करिए। थैंक यू।